To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था एम्पियर लॉ और गॉस लॉ और मैक्सवेल की जो इक्वेशंस थी स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो सारी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी थी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप अदर सब्जेक्ट के वीडियोज भी देख सकते हैं। वहाँ पर प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको अलग अलग सब्जेक्ट की मिल जाएंगी, तो आप कोई भी सब्जेक्ट की वीडियोज देख सकते हैं एक सीरीज में। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे। बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका होता क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका बेसिकली होता है कि मान के चलिए एक पॉइंट है, उसको आप 3D स्पेस में किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, किन चीज़ों को रेफरेंस लेके उस पॉइंट को आप डिनोट कर सकते हैं। तो EMT जो आपका पूरा सब्जेक्ट है वो बेसिकली 3D स्पेस पे ही पूरा बेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो उसमें हम देखते हैं कि किसी भी पॉइंट को आप अलग अलग तरीके से अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक मतलब हो गया वे ऑफ एड्रेसिंग अ पॉइंट इन 3D स्पेस फ्रॉम अ नॉन रेफरेंस। अब अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके कैसे होंगे, उसमें हम अलग अलग चीज का रेफरेंस लेंगे। तो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आई थिंक आप सब लोग जानते ही होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, दूसरा होता है आपका सिलेंड्रिकल और तीसरा होता है आपका स्फेरिकल। तो जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपके पैरामीटर होते हैं वो होते हैं एक्स, वाई और जेड पैरामीटर। तो एक्स, वाई और जेड आपके बेसिक पैरामीटर होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये मान के चलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये डिनोट कर रहा है आपका एक्स डायरेक्शन, ऊपर हो गया वाई और नीचे हो गया आपका जेड। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिनोट करने के लिए आप एज्यूम कर सकते हैं, मान के चलिए ये आपके रूम का कोई कॉर्नर है, ये हो गई आपकी फर्स्ट वॉल, ये हो गई आपकी सेकंड वॉल और ये हो गया आपका सरफेस। तो ये हुआ आपके रूम का कॉर्नर। तो रूम का कॉर्नर आप एज्यूम कर सकते हैं ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। और अगर प्लेन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन हो गया आपका ये। और दूसरी साइड अगर बात करें, ये प्लेन हो गया आपका कौन सा, वाई जेड प्लेन। और अगर नीचे की बात करें ये सरफेस की, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स जेड प्लेन। ये आपने मैथ्स में आई थिंक देख रखे होंगे सारी चीजें, तो इसमें मैं आपको वो सब चीजें रिकॉल करने वाला हूँ क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आगे यूज होने वाली हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड आपके बेसिक पैरामीटर हो गए, एक्स वाई और जेड। अब ए एक्स, ए वाई और ए जेड जो होते हैं वो होते हैं आपके यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपके क्या होते हैं, मान के चलिए एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं या एक्स डायरेक्शन में आपका पॉइंट आगे मूव कर रहा है तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आपका ए एक्स। वाई डायरेक्शन में कोई आपका पॉइंट मूव कर रहा है, उसका यूनिट वेक्टर ए वाई। जेड डायरेक्शन में कोई मूव कर रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर ए जेड होगा। तो ये हो गया उसके यूनिट वेक्टर और एक्स वाई जेड हो गए पैरामीटर। अब रेफरेंस की बात करें, एक्स वाई जेड प्लेन में आप डिनोट कैसे करेंगे कोई पॉइंट, आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। रेफरेंस किसका लेंगे आप, प्लेन का। एक्स वाई प्लेन लेंगे या वाई जेड प्लेन लेंगे या जेड एक्स प्लेन लेंगे। तो मान के चलिए एक्स वाई प्लेन है, तो ये आपका कोई प्लेन हो गया और ये आपका वाई जेड प्लेन हो गया और नीचे हो गया आपका एक्स जेड प्लेन। तो अलग अलग प्लेन से किस तरीके से उस पॉइंट का डिफरेंस लेंगे ये हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो हमने देखे थे वो थे आपके ए एक्स, ए वाई और ए जेड। तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, इट हैज अ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन इन विच पैरामीटर इंक्रीज। मान के चलिए एक्स पैरामीटर आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसका यूनिट मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी इसकी जिस डायरेक्शन में आपका पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है। तो ए एक्स एक्स की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो ए एक्स, वाई की डायरेक्शन में तो ए वाई और जेड की डायरेक्शन में तो ए जेड हो जाता है। तो ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया वाई और पॉइंट हो गया। इसको आप एज्यूम कर सकते हैं कि जेड आपकी तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन है इसकी, मतलब जेड की लाइन आपको बाहर की साइड शो हो रही है। इसमें आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये वाई की डायरेक्शन हो गई, ये जेड की, और एक्स मान के चलिए आउटवर्ड है और इसमें वाई आपका आउटवर्ड है और एक्स ऊपर और जेड इस साइड। तो ये हुई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें हम और आगे देखते हैं कार्टेशियन में। मान के चलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट हमें डिनोट करना है,
कोई पॉइंट है आपका यहाँ पर, टी आपका कोई पॉइंट है, टी पॉइंट हो गया आपका। अब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान के चलिए x हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई x आपने अब फिक्स कर दिया, यहाँ पर x फिक्स कर दिया आपने। अब जो इस पॉइंट का रेफरेंस लेंगे आप, रेफरेंस किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, z मान के चलिए आपकी आउटवर्ड साइड एक लाइन है, आउटवर्ड साइड लाइन हो गई। तो जो ये आपका प्लेन हुआ वाई जेड प्लेन के रिस्पेक्ट में आप इस पॉइंट का रेफरेंस लेंगे। तो ये क्या हुआ आपका, इफ x इज कांस्टेंट, x हमने कांस्टेंट किया, देन लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इज अ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। जब आपने x यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया मतलब x आपका बढ़ नहीं रहा है, अब या तो आपकी y की डायरेक्शन में बढ़ेगा या फिर z की डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो जितने भी पॉइंट होंगे ये आपके पूरे वाई जेड प्लेन के पैरेलल में होंगे। EMT में आपका एज्यूम्पशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पूरा 3D स्पेस पर ये बेस्ड है। तो आप इसमें एज्यूम कर सकते हैं कि अगर x आपका कांस्टेंट है तो इसका जो जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट आपके वाई जेड प्लेन के पैरेलल में होंगे। अब मान के चलिए ये तो अभी हमने x की डायरेक्शन रखी थी, ये पॉइंट है आपका, और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन है y। अब आपने y को फिक्स कर दिया, इसमें y को आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया, तो अब y ऊपर इंक्रीज नहीं होगा, अब इंक्रीज होगा आपका x डायरेक्शन में या z डायरेक्शन में। तो इसमें जितने भी पॉइंट होंगे वो आपके पैरेलल होंगे, किसके, x और z प्लेन के, x z प्लेन के। तो ये हुई जब आपने y कांस्टेंट किया और यहाँ पर x कांस्टेंट किया। अब मान के चलिए ये कोई आपका पॉइंट है, उसमें आपने x भी कांस्टेंट कर दिया, ये x कांस्टेंट हो गया, और ये आपने y भी कांस्टेंट कर दिया। तो ये पॉइंट आपका आप इंक्रीज होगा केवल z की डायरेक्शन में, मतलब आउटवर्ड। तो ये केवल पैरेलल होगा कह के z एक्सिस के। तो ये आपको इसमें याद रखना, इस तरीके से पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं इसमें हम। ax आपका क्या है, पैरेलल टू द x एक्सिस एंड नॉर्मल टू द yz प्लेन। ax मैंने आपको क्या बताया था कि जिस डायरेक्शन में आपका पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है वही डायरेक्शन होगी ax की। तो ax पैरेलल है आपका x एक्सिस के, और ये जो आपका yz प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है या इसके नॉर्मल है। तो ax को आप इस तरीके से यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। ये मान के चलिए x आपने फिक्स कर दिया और इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं x की डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर ax, और ये नॉर्मल होगा आपके yz प्लेन के। ये आपको इसमें याद रखना है। अब यहाँ पर हम और आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑर्थोगोनल क्या होते हैं या यूनिट नॉर्मल क्या होते हैं। तो यूनिट ऑर्थोगोनल होता है आपका द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर ऑफ सेम कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज अ जीरो। मतलब सिंपल आपको ये याद रखना है कि ax इंटू ay जो आपके यूनिट वेक्टर थे, अगर वो डिफरेंट होंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। जैसे ay इंटू az ये डिफरेंट है तो इनकी वैल्यू जीरो हो गई, az इंटू ax है तो इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर सेम है तो ax इंटू ax होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, az इंटू az होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये हुई आपकी यूनिट ऑर्थोगोनल की बात। अब यूनिट ऑर्थोनॉर्मल क्या होते हैं आपके, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर ऑफ सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑलवेज द थर्ड यूनिट वेक्टर इन राइट हैंड सीक्वेंस। जैसे कि आपके x y और z प्लेन है, x y और z आपके पैरामीटर हैं, तो इसमें राइट हैंड सीक्वेंस क्या हुआ, राइट साइड हमें मूव करना है। तो ax हो गया आपका यूनिट वेक्टर, दूसरा ay आपका यूनिट वेक्टर हो गया। तो ax इंटू ay इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका इक्वल हो जाएगा az के, क्योंकि ये फॉलो करते हैं आपके राइट हैंड सीक्वेंस को। मान के चलिए ay इंटू az हो गया, तो ay इंटू az, अब इसके राइट साइड में क्या आएगा, x, तो ay इंटू az हो जाएगा आपका ax। अब az इंटू ax यहां पर देख सकते हैं az इसके राइट साइड में x है, तो az इंटू ax, अब इसके राइट साइड में क्या है, ay, तो az इंटू ax इज इक्वल टू हो जाएगा ay। तो ये ऑलवेज फॉलो करते हैं राइट हैंड सीक्वेंस को। अगर इस सीक्वेंस को हमने ब्रेक किया तो ये किस तरीके से चेंज होंगे, मान के चलिए ay इंटू ax किया, जैसे ये x है, ये y है और ये z है, तो ay ये इंटू ये। अब यहाँ पर आपने इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो अब यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस az आएगा।
ए एक्स इंटू ए वाई था तो राइट हैंडेड सीक्वेंस में ए जेड हो गया था, लेकिन यहाँ पर जब इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ऐसे ही ए जेड इंटू ए वाई आप करेंगे तो यहाँ पर राइट हैंडेड सीक्वेंस आपका नहीं है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस ए एक्स। तो ये आपको याद रखना है कि ये हमेशा क्या फॉलो करते हैं, राइट हैंड सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहा हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।